हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपकी सलवार से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हूँ। जैसे कि कभी कभार चलते टाइम आपकी जो सलवार है वो दोनों टांगों के बीच में ऊपर चढ़ जाती है ना, इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, वो नहीं होगा। कभी प्लेट्स छोटी हो जाती हैं, कभी बड़ी हो जाती है, कभी बेल्ट छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब हमारा पोंचा जो है वो एक साइड को घूम जाता है, हमारी जो सेंटर की क्रीज़ है वो नहीं आती। तो इन सब का सलूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने ना सलवार के आसन, जो कुंदे पोंचे, सबको मैंने अटैच कर लिया है। सीधी सिलाई है, वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी अगर आप कहोगे तो मैं उसके बारे में भी आपको डिटेल में बता दूंगी। और इसके बाद आसन की एक साइड को लेना है और उसके दोनों तरफ पर 2-2 इंच पर मार्किंग करनी है और ये प्लेट जो है वो डाल देनी है। दोनों साइड पर 2-2 इंच की मार्किंग करनी है। ये मीडियम से थोड़ा नॉर्मल जो साइज़ होता है ना उसके लिए है, लेकिन अगर हैवी साइज़ को होगा ना तो आपको 2.5 इंच की प्लेट डालनी है, क्योंकि जब जो लेडीज़ होती हैं जिनकी हिप जो है वो हैवी होती है ना, तो उनको बैठने में दिक्कत होती है। जो पीछे से कपड़ा है ना वो फंस जाता है हिप से, इसीलिए उनकी प्लेट जो है वो थोड़ी बड़ी डालनी पड़ती है। अब मैं अपने तरीके से आपको बताने वाली हूँ कि मैं बेल्ट को किस तरह से अटैच करती हूँ, और वो भी इस तरह से होगी कि आपका कुछ बिल्कुल भी बेल्ट या प्लीट्स वगैरह वो छोटी बड़ी नहीं होगी, बेल्ट जो है वो प्रॉपर आएगी उसके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले जहाँ पर हमारा नेफा होता है ना, नेफा बना होता है, उसको लेना है। इस सलवार की आपकी और भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इस बेल्ट को फिनिशिंग के साथ कैसे बनाएं, उसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये जो है मीडियम टू नॉर्मल साइज़ ही है, तो इसके लिए मैंने 9 इंच पर एक मार्किंग की है। जहाँ से हम नाड़ा डालते हैं ना उस साइड से करनी है 9 इंच पर, ठीक है। और यहाँ पर एक कट लगा देना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैंने ना एक और वीडियो बनाई हुई है कि हमारे पोंचे जो फिनिशिंग के साथ जो बेसिक होता है, डिज़ाइनिंग तो हर कोई सिखा देता है पोंचे की, लेकिन उसका बेस कैसे बनाना है कि बिना सिलवट के हमारा पोंचा जो है बिल्कुल परफेक्ट जो है वो अटैच हो सलवार के साथ। उसके लिए भी मैंने वीडियो एक बनाई हुई है अलग से, उसको भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो सबसे पहले बैक पार्ट को लेना है बेल्ट की, और ये जो 2 प्लेट डाली है ना बैक पार्ट में, उनको लेना है। शायद ये कुछ लोगों को तरीका जो है वो अलग लगेगा, लेकिन ये जो है बिल्कुल कारगर है, 100% परफेक्ट बैठती है और कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता। जैसे भी आप पहनो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सलवार में, और आपको बनाने में भी काफ़ी आसानी रहेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर जहाँ पर मैंने कट लगाया था ना 9 इंच वाला, वहाँ पर इस तरह से बेल्ट और सलवार को मिलाना है और वहीं से सिलाई शुरू करनी है। और सबसे पहले बैक पार्ट को ही सिल लेना है। और अब यहाँ पर आकर आपका सेंटर से सेंटर मिलना चाहिए बेल्ट का और आसन का, और यहाँ पर भी 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा देनी है। और अगर आपको ये सीखना है कि कितनी ये सलवार में कितना आसन रखना चाहिए, सलवार का फॉर्मूला क्या है कि हमें बनने के बाद बिल्कुल परफेक्ट आए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूंगी। और सलवार की जितनी भी प्रॉब्लम है ना उन सब की मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगी, वो भी आप मेरे चैनल पर चेक कर लेना। तब ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा है ये सिर्फ बेल्ट का बचा है, और इसी में ही जितना भी सलवार का फैब्रिक बचा है ना उसकी प्लीट्स आएंगी, ठीक है। यहाँ से मैं आपको आसन से पकड़कर एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये आसन है और ये जो इतना सारा फैब्रिक बचा है ना, इस सारे की प्लीट डालकर इसी हमें 9 इंच में ही कवर करना है इसको। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, दूसरा वाला जो आसन है, एक तो पीछे पड़ गई ना प्लेट, अब सामने वाले आसन से यहाँ से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करनी है। आसन से 1.5 इंच उधर और 1.5 इंच इधर। इसका आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जब आप चलते हो तो चलते टाइम सलवार का जो कपड़ा होता है वो टांगों के बीच में इकट्ठा हो जाता है ना, वो नहीं होगा आपका, वो आपको काफ़ी आसानी रहेगी उसमें, ठीक है। अब जितनी भी प्लीट डलेंगी ना इस मार्किंग के आगे से डलेंगी, तो प्लीट आपकी बराबर रहे, उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह से कोई भी आपकी मशीन पर डिज़ाइन बना होगा ना तो आप उसको ही ले लेना,
वहीं से आपने हर एक प्लेट को उठाना है, ठीक है। जहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये डॉट बना हुआ है, या फिर येलो वाली लाइन है या ब्लैक वाली लाइन है, कुछ भी आप ले सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और सिर्फ उसी को ही आपने रखना है, उसके ऊपर ही आपकी सारी प्लेट जो है वो उठाई जाएंगी। और इस तरह से फैब्रिक को यहीं से ही उठाते जाना है और हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरह से हाफ इंच पर की दूरी पर दूसरी प्लेट आ गई। और अब इसी तरह से प्लेट जो है वो डालते जाना है। और इन्हें प्लेट की सेटिंग के कारण ही हमारी सलवार जो है वो पोंचा घूमता है या नहीं घूमता, ये इनके ऊपर ही डिपेंड रहता है। अगर ये आपकी प्लेट अच्छी नहीं डलेगी तो आपका पोंचा तो घूमेगा ही घूमेगा। और अब यहाँ पर ये जो सिलाई आ रही है ना, इसको आपने नहीं उठाना है, इस तरह से इसको आपने नहीं लेना है। यहाँ से आपने हाफ इंच का मार्जिन रखना है ना, जैसे हमने बाकी प्लेट का रखा है, इस तरह से रखना है आपने। और इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और इसके बाद वाली जो प्लेट है उसको आपने उठाना है और उस सिलाई के ऊपर रख देना है आपने, इस तरह से, ताकि वो दिखे ना। और अब आगे ये वाली कट की बात, जो हमारी सेंटर की क्रीज होती है ना, जो हम सामने का पल्ला जो होता है वह सलवार का कट करते हैं, तो उसको आपने कैसे रखना है। अगर ये आपका इधर से उधर हुआ तो आपकी सलवार गई, फिर उसकी फिटिंग जो है, फिनिशिंग, वो देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए अगर आपका कट यहाँ पर आता, मान लीजिए, तो आपने यहाँ पर इसकी प्लेट डालनी है, कट की आपने प्लेट ही डालनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने आगे या पीछे से उसका कपड़ा नहीं लेना है। अगर थोड़ा ज़्यादा कपड़ा आ रहा है बाकी प्लेट के मुकाबले इस कट पे, तो आपने उसको ही ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट डाल दी है और इसका जो गैप है वो आसन से रहेगा 5 से 6 इंच के बीच में, तो मेरा आ रहा है 5.5 के बीच में। तो ये यहीं पर ही इसकी सिलाई आएगी। आप एक बार इस तरह से ट्राई करके तो देखना, आपको खुद ही अपनी फिटिंग का, फिनिशिंग का पता चल जाएगा। अब फिर से दूसरी वाली सिलाई आ चुकी है। यहाँ पर फिर से आपने इसको इस तरह से नहीं उठाना है, थोड़ा कम कपड़ा है, लेकिन फिर भी हम इसकी हाफ इंच आगे से ही प्लेट बनाएंगे। और फिर से पीछे वाले कपड़े को इस तरह से ले जाना है। और आप एक बार अगर इस तरह से करेंगे ना, जैसे मैंने डिज़ाइन की मार्किंग की थी कि यहीं से ही मैंने हर एक प्लेट को उठाना है, तो वैसे आप करोगे ना तो आपकी सारी प्लेट जो है वो इक्वल आएंगी। और ये देखिए, ये बेल्ट के साथ जो प्लेट है वो बिल्कुल बराबर आएंगे, कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ है कहीं से भी। अगर हल्का फुल्का आपको बाई चांस लगता भी है तो आप हल्का सा बेल्ट को खींच लो, अगर वो छोटी है, नहीं तो आप प्लेट वाला हिस्सा, जो भी आपका हिस्सा छोटा है, हल्का सा आप उसको खींच लो। अगर ज़्यादा डिफरेंस लगे तो आप लास्ट वाली प्लेट को है उसको आप या छोटा कर सकते हो या बड़ा कर सकते हो। सामने वाली प्लेट को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अब इस तरह से उल्टी साइड को रखना है। और जहाँ पर हमारी प्लेट की सिलाई आई थी ना, कोशिश करना कि उसके ऊपर ही आपकी जो दूसरी वाली सिलाई आए, जैसे हम सलवार को और बेल्ट को अटैच करते हैं ना प्लेट को, वो वाली सिलाई आए उसके ऊपर ही, तो आपकी फिनिशिंग वो ज़्यादा निकल कर आएगी। नहीं तो सामने से जब सलवार पहनेंगे तो प्लेट वाली सिलाई अगर नीचे होगी, दूसरी वाली ऊपर होगी, तो वो सामने से दिखती है तो वो अच्छा नहीं लगता, इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं लगती उसमें। तो ये देखिए, इस साइड पर मेरी बिल्कुल इक्वल जो है वो प्लेट जो है वो आ चुकी है। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से प्लेट जो है वो डाल देनी है। तो इसमें मैंने आपकी जो कपड़ा अंदर जाता है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, जो बेल्ट छोटी बड़ी हो जाती है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, पोंचा घूमता है उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है। और जो प्लेट इक्वल नहीं आती उसकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। एक ही वीडियो में आपकी 4 प्रॉब्लम का सल्यूशन हो चुका है। अगर फिर भी आपको कोई और डाउट है, कोई और प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका भी मैं सल्यूशन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाकर आपके लिए अपलोड कर दूँगी, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो। दूसरी साइड पर भी मैंने ऐसे ही मशीन के डिज़ाइन की मार्किंग करते हुए इस तरह से मैंने प्लीट्स जो है वो डाल ली है। और यहाँ पर आपने देखना है कि आपका फ्रंट और बैक का आसन जो है वो बराबर रहेगा। और दूसरी बात, आपने बिल्कुल आसन से सिलाई नहीं शुरू करनी है। जो आपने पहले हिस्सा जोड़ चुके हैं ना, उसको आपने लेना है, उससे 1 या 1.5 इंच पीछे जाकर फिर आपने सिलाई शुरू करनी है। इस तरह से फिर आपने उसी प्लेट वाली सिलाई के ऊपर ही सिलाई लगाते जाना है। और आपकी ये जो प्लेट है वो बिल्कुल इक्वल बनेगी और आपकी सलवार की लुक भी बहुत बढ़िया आएगी।
और पोंचे की वीडियो देखने के लिए या बेल्ट की वीडियो देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, उनका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। और यहाँ पर अब सिर्फ एक ही सिलाई रह चुकी है, जो हम बेल्ट के ऊपर लास्ट में लगाते हैं ना पक्की वाली सिलाई बाहर की तरफ से, वही रह चुकी है। अब सिर्फ मैं वो लगाऊंगी और ये मेरी सलवार जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।